प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज मैं पुनः अपने इस चैनल हमारा आरोग्य परिवार का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। अतः मैं फिर से अपना परिचय दे दूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने शायद इस चैनल का पहला वीडियो नहीं देखा होगा। पहला वीडियो का थंबनेल है जीवन में क्या जरूरी, बल, बुद्धि या विद्या। तो आप सभी से आग्रह है कि इस दूसरे वाले वीडियो के अलावा पहला वीडियो भी जरूर देखें। अब मैं पुनः अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है इंद्रजीत झा। मैं हरियाणा राज्य के झज्जर जिला के बहादुरगढ़ शहर में रहता हूँ। मैंने केमिस्ट्री साइंस से एमएससी किया हुआ है और पिछले 25 वर्षों से मैंने विभिन्न स्कूलों तथा इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया है। मेरे प्रयासों से अधिकतर बच्चों ने जीवन में सफलता पाई है, परंतु मैं अपने व्यक्तिगत शारीरिक कारणों से स्कूल में अब अध्यापन का कार्य बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ। परंतु अब मैं आप सभी उम्र के लोगों को अपने चैनल के माध्यम से जीवन के विभिन्न विषयों की जानकारी देना चाहता हूँ। विभिन्न विषय होंगे जैसे जीवन प्रबंधन, परिवार प्रबंधन, बच्चों का सर्वांगीण विकास तथा अध्यात्म एवं अन्य मानवीय पहलू। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कोई उपदेश या प्रवचन नहीं देना चाहता, बल्कि कुछ सुझाव एवं चर्चा ही आपसे करना चाहता हूं। तो आइए इस चैनल के दूसरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का थंबनेल है जीवन में सफल कौन। हाँ, आपने सही सुना है, जीवन में सफल कौन। आज आप में से अधिकतर लोग जीवन में सफल होने का मतलब शायद यही सोचते हैं कि अच्छी तरह से पढ़ाई करके या कोई अच्छा सा बिजनेस करके जीवन में खूब सारा रुपया पैसा कमाया जाए और विलासितापूर्वक जीवन जीने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वह सभी चीज़ें एक चुटकी बजाते ही उपलब्ध हो जाए, अर्थात बहुत ही आसानी से सुख भोग की सारी चीज़ें मिल जाए। परंतु सफल होने का मतलब यह नहीं है। वैसे तो सफलता का मतलब यह व्यक्ति सफल होता है, इसका मतलब अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग होना मानते हैं, परंतु 98% से 99% लोगों का सफल होने का मतलब शायद वो यही सोचते हैं कि मेरे पास खूब सारा धन, इज्जत, प्रतिष्ठा हो, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू वाले भाग में बताया है। अब मैं आपसे 8 प्रश्न करना चाहता हूं, जिससे आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप सफल हैं या नहीं। पहला प्रश्न है, क्या आपको अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए तो आप अपने आप को सफल मानते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या आपके पास धन के अलावा अच्छी क्वालिटी की कीमती कारें हैं तो आप सफल हैं? क्या आपके पास अच्छी फैक्ट्री या हर महीने किसी भी अन्य स्रोत से रुपये आने का अच्छा स्रोत है तो आप सफल हैं? क्या आप बहुत बड़े संत या कथावाचक हैं जो दिन भर भजन कीर्तन या भगवान की कथा लोगों को सुनाते हैं तो आप सफल हैं? क्या आप प्रतिदिन नित्य कर्म करते हुए रोज मंदिर जाते हैं अथवा घर पे ही रह करके खूब सारा समय भगवान की पूजा में बिताते हैं तो आप सफल हैं? छठा नंबर, क्या आप बहुत ही बड़ी कंपनी में मैनेजर या इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं तो आप सफल हैं? क्या आप किसी सरकारी या प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में अध्यापन का कार्य करते हैं तो सफल हैं? क्या आप मोटिवेशनल स्पीकर या फिल्म आर्टिस्ट या यूट्यूबर हैं तो आप सफल हैं? इस तरह से इन 8 प्रश्नों के अलावा भी और कई प्रश्न हो सकते हैं जिनके द्वारा यह जाना जाए कि आप सफल हैं या नहीं। तो मेरे भाई एवं बहनों, अब भी यह प्रश्न घूम फिर कर आ गया कि आखिर सफल कौन। अब मैं आपको एक छोटा सा जीवनी बताना चाहता हूँ। वो है भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा की। पता नहीं रतन टाटा जी की ये बात किसको है पता या किसको नहीं है। दोस्तों, हमारे देश में लाखों करोड़ों उद्योगपति हैं, लेकिन रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप में एक अद्भुत काम किया हुआ है। वो अद्भुत काम यह है कि रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप को एक एनजीओ का रूप दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने इस ग्रुप का एक एनजीओ संविधान बनाया हुआ है, जिसके अनुसार टाटा ग्रुप को साल भर में जितनी भी आमदनी होगी उसका 66% हिस्सा गरीबों के कल्याण के लिए या आप यूँ कहें कि भारत को समृद्ध करने के लिए खर्च होता है। जी हाँ, 66%, 66%। वहीं दूसरी तरफ लाखों करोड़ उद्योगपति और भी हैं हमारे देश में, लेकिन वो अपने प्रॉफिट का महज 2% भी भारत के कल्याण के लिए खर्च नहीं करते हैं। आप कहेंगे कि साहब सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स वही लोग देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इनकम टैक्स तो हर भारतीय दे रहा है। अर्थात जितनी भी आमदनी उद्योगपतियों को होता है वे सभी उनके बच्चों के भविष्य के लिए रखते चले जा रहे हैं या अपने जीवन में सुख भोग कर रहे हैं।
उनको इस बात से कतई मतलब नहीं है कि समाज में लोग किन किन चीज़ों के लिए सफ़र कर रहे हैं। अब आप बहुत हद तक सफल होने का अर्थ समझ गए होंगे। आगे मैं सफल होने के लिए आप में क्या क्या होना चाहिए ये बताना चाहता हूँ। इसको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला कैटेगरी, अगर आप टीचर हैं तो क्या आप स्कूल में या कॉलेज में या व्यक्तिगत रूप से ज़रूरतमंद प्रतिभावान बच्चों को बहुत ही कम फीस में या निःशुल्क पढ़ाते हैं? उत्तर है नहीं। लेकिन एक टीचर है पटना के खान सर, जो बहुत ही कम फीस लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके द्वारा पढ़ा हुआ बच्चा सफल भी होता है। तो मेरे हिसाब से खान सर सफल व्यक्ति हैं। दूसरी कैटेगरी में मैंने रखा है डॉक्टर लोगों को। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो क्या आप निःशुल्क या बहुत ही कम फीस लेकर, अर्थात बहुत कम फीस का अर्थ ये हुआ कि हॉस्पिटल में जो पर्ची का फीस होता है ये 5-10 रुपया से 100 रुपया तक हो सकता है, लोगों की चिकित्सा करते हैं तो आप सफल हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप सफल नहीं हैं। कुछ हॉस्पिटल तो अनाप शनाप लोगों को बिल भी दे देते हैं, ये भी नहीं देखते कि ये व्यक्ति अफोर्ड कर पाएगा या नहीं। तीसरा कैटेगरी है, अगर आप सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी हैं तो क्या आप अपना काम सही समय से ठीक से करते हैं? उत्तर है नहीं। इस तरह से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो लोग जहाँ भी है, क्या वो समाज के लिए संतोषप्रद कार्य कर रहे हैं? अगर आप संतोषप्रद कार्य करते हैं तो आप सफल हैं, अन्यथा असफल। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी किसी भी पेशा से जुड़े हुए लोग हैं, आपने अपना काम बखूबी किया हो तो आप सफल हैं। मैंने इस वीडियो में सिर्फ 2 लोगों का उदाहरण दिया है, एक प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा की और दूसरे एक टीचर खान सर पटना से। लेकिन ऐसा हो सकता है कि और भी कई लोग ऐसे होंगे जो समाज में छोटे स्तरों पर समाज के विकास के लिए कार्य कर रहे हों। तो आप उन लोगों का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके और मैं भी इस समाज सेवी या संत को जान सकूं। अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं और एक बात यह बताना चाहता हूं कि भविष्य में इस चैनल से जो भी आमदनी होगी उसका लगभग संपूर्ण हिस्सा ही लोगों की सेवा करने हेतु खर्च किया जाएगा। अतः आप इस चैनल को हजारों हजार लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा अगला वीडियो आने से पहले तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।